फिर हमें बाउली की मेथड यूज करनी है। जब उन्होंने कह ही दिया है तो किस तरह से हाँ तो ओके, बाउली की मेथड यूज करनी है, स्क्यूनेस फाइंड करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसे हम कहेंगे एक्स और इसे फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, अब इसे मैंने वर्टिकली यहाँ पर लिख दिया। बट अगर आप बच्चे ध्यान से देखें तो फिर बोलते हैं सर यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर तो पहले 5 लिखा, फिर बाद में 7 है तो 5 लिखा, ये पता नहीं कुछ गड़बड़ किया सर। नहीं बच्चों, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है। आपको एक लाइन याद रखनी है। कौन सी? कि क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स एंड मीडियन, ये जो सारे पोजिशनल एवरेजेस है, तो पोजिशनल एवरेज में बच्चों क्या होता है कि आपको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हर बार करना पड़ता है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन अरेंज करके नहीं दिया है, दैट मीन्स हमें इसे अरेंज करना है। तो उन्होंने जैसे कि सबसे छोटा 5, फिर 6, 7, 13, 15 एंड 20, इस तरह से देखो अरेंज करके यहाँ लिख दिया। ये बच्चे कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सर ने बोला था अरेंज करके लिखना है, तो एक्स को तो अरेंज कर ही देते हैं, इसको तो अरेंज कर ही देते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, वो यहाँ एक फ्रीक्वेंसी इसे भी अरेंज कर देते हैं। फिर और आपने तो बताया था अरेंज करना है, मैंने अरेंज किया था, आपने तो गलत दे दिया, देखो अरेंज तो किया। मैं कहूँगा बेटा मैंने एक्स को अरेंज करने की बात कही थी, फ्रीक्वेंसी को नहीं, इसे अरेंज करना नहीं कहा था। तूने इसको भी असेंडिंग में अरेंज कर दिया, पूरा गलत है, कहाँ से नंबर मिलेंगे? इसको अरेंज नहीं करना है, 5 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8, तो यहाँ पर 8 ही लिखना है। ये बात करते हैं 6 के सामने फ्रीक्वेंसी 10 है, उसके सामने 10 ही फ्रीक्वेंसी लिखनी है। 7 के सामने फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 ही लिखना है। अब आप गलत गलत लिखोगे फिर बोले और हमने तो आपने बताया वही किया था, तो भी गलत दे देते हो आप ध्यान से सुनते नहीं हो और फिर हमें ब्लेम करते हो। तो चलो इस तरह से सबसे पहले तो करना था। अब आता है सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ बनाना सारे बच्चों को आता है, बहुत अच्छी तरीके से हमने सिखाया भी है सीएफ बनाना आपको। लेकिन आप अगर भूल गए हो कि सीएफ किस तरह से बनाते हैं, तो चलो मैं वापस अभी आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये 8 है, तो यहाँ सीएफ में भी 8 हो जाता है। बाद में ये 10 और 8 दोनों को मिला के 18, 5 और 18 दोनों के मिला के 23, 3 और 23 दोनों मिला के 26, 3 और 26 मिला के टोटल करके 29, 2 और 29 टोटल 31। और इस पूरे का अगर आप टोटल करोगे तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 31। तो चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, Q1 मीडियन एंड Q3 फाइंड करना है। Q1 की फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो ये है हमारा Q1 का फॉर्मूला। Q1 की फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 4। हमारा n है 31 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 31 प्लस 1 32, 32 डिवाइड बाय 4, तो 32 डिवाइड बाय 4 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। अब ये जो 8 ऑब्जर्वेशन है, इसे आपको देखना कहाँ है? आपको इसे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। चलो मैं देख के दिखाता हूँ, 8 है उससे बड़ा।
ओके बच्चों, देखो ये यहाँ से दिख रहा है आपको, 8 से हम खींचेंगे सीधी लाइन, तो आंसर आ रहा है 5। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो है हमारा Q1 का आंसर है। अरे भाई क्या हो गया इसको, इंक खत्म हो गई इसकी। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए नीचे एक तो मीडियन और दूसरा Q3। मीडियन की मेरी जो फॉर्मूला रहेगी वो है m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। मेरा n था 31 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 31 प्लस 1 32 डिवाइड बाई 2, यानी कि वैल्यू ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन। मतलब मैं 16 ऑब्जर्वेशंस ये मैं देखूंगा, 16 है उससे बड़ा जो भी है, और वहां से सीधी लाइन खींचूंगा ताकि मुझे मीडियन मिल जाए। ओके, तो 18 है वो 16 से बड़ा है, यहाँ से सीधी एक लाइन खींचेंगे। तो ये हो गया हमारा मीडियन। ओके, अब मुझे मीडियन का आंसर आया मतलब 6। मीडियन का आंसर क्या आ गया 6, Q1 का आंसर आ गया 5। अब मुझे Q3 फाइंड करना है। ओके, Q3 की फॉर्मूला होती है 3n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। 3n यानी 31 प्लस डिवाइड बाय 4, 31 प्लस 1 एंड 32 डिवाइड बाय 4। अगर आप कैंसिल कर दे इसको भी, 4 8 जा 32 एंड 3 4 जा 24, यानी कि हमें CF में 24 है उससे बड़ा देखना है। ओके, 24 है उससे बड़ा है 26, तो सीधी एक लाइन खींचते हैं। तो हमारा Q3 का आंसर बच्चों आ रहा है 14। अब हमें Q1 5, मीडियन 6 एंड Q3 13 मिल गया है। हमें SK की फॉर्मूला लिखनी है बाउली की मेथड से, और वैल्यू पुट डाउन करनी है ताकि हमें फटाफट से इसके आंसर मिल जाए। चलो तो हम करते हैं। ये रहा भाई, SK इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। Q3 का आंसर 13 प्लस Q1 5 माइनस 2, और मीडियन का आंसर 6। 2 6 are 12, 13 प्लस 5 18, 18 माइनस 6, यानी हमारा स्क्यूनेस SK का आंसर आ गया 6। ओके बच्चों, मुझे अब चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखो बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए मैं ये वाली फॉर्मूला यूज करूंगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। अब Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, तो इसका आंसर तो हमें पता ही है 6। देखो फाइनली 6 लिख ही दिया हमने। और Q3 माइनस Q1, तो Q3 यानी 13 और Q1 यानी 5, तो आंसर आ गया 8। 6/8 कैलकुलेटर में कीजिए आप, तो आपका आंसर आ रहा है J इज इक्वल टू 0.75। या फिर आप दूसरा तरीका भी आपके पास है, क्या पता, J इज इक्वल टू फाइंड करने का। भी आप फॉर्मूला चेंज कर दीजिए, आप लिखोगे SK डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। बिकॉज ये जो है, इसका मतलब ये तो SK की फॉर्मूला है ना,
तो आप वो फॉर्मूला लिखो, उससे बेटर है कि अगर आप एस के लिख देते हो तो भी चलता है बच्चों। तो मैंने एस के लिख दिया, फिर सिंपल सा था, आपको करना था कि एस के की वैल्यू जो आपने फाइंड की है ये 6 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। सो Q3 है हमारा 13 -5 J इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 13 माइनस 5 यानी कि 8 होता है। कैंसलेशन करो, दोनों को 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3/4। तो 3/4 आप डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर में, 0.75 आ जाएगा आंसर। 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.75 आ गया आंसर। देखो, तो इस तरीके से तो आपको बच्चों जो करना था, जो मैं यहाँ कहा था, कहाँ गया, हाँ, कि भाई स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि एस के और जे फाइंड कीजिए बाउली के मेथड को यूज करके। तो ये वाला सम इस तरह से सॉल्व होता है। आपको सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फिर Q1 का, मीडियन का, Q3 का फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला लगा के आपको Q1, मीडियन एंड Q3 फाइंड करना है, और फिर एस के की और जे की फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाउन कर देनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा।